हाँ जी, कोचू कोचू ये क्या कर रहे हैं? मसाज करवा रहा है। चेक करो इसके ड्रामे, चेक करो कैसे आंखें बंद करके हाथ भी ऊपर ही किए। इसको मजा आता है, कहता है मेरा मसाज करो। कैसा ड्रामा है, छोटा सा हो रहा है नहीं पूरी मजे से देखो। कहता है मेरे हाथ पे मसाज करते रहो बस, और खुद ही लेट जाता है। मैं जैसे ही स्कूल से आई हूँ मेरे ऊपर आके मसाज करते रहो। उसको मजा आता है ना भाई। उसको मसाज करती हूँ। और आंखें नहीं खोल रहे हैं। नहीं खोल रहा, नहीं जो भी कह ले तो अच्छा अच्छा ड्रामा है छोटा। ये देखिए उठ गया। उठ रहे हो? ओ छोटे छोटे छोटे। देखिए जी, हुरैन सो रही है स्कूल से आके थकी हारी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हाय अल्लाह, तुम इतने बड़े हो गए हो हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, सारे के ऊपर पहुँचे हुए हो हैं। किधर से आए हो? ये देखो ज़रा, ये तीनों माशाल्लाह सीढ़ियाँ भी चढ़ जाते हैं। वही सदके, किधर से आए हो तीनों हैं? खुद आए हो या हानिया लाइए? टिड्डू तीनों के तीनों ऊपर पहुँचे। वो देखो ज़रा, वो काला वाला भी पहुँचा हुआ है। ये देखो हालात चेक करो इनके। पहले बाप यहाँ पे मंडलाता रहता था, अभी इसके बच्चे आके बैठे। ये देखो छोटे वाले को देखो जरा, बहुत शरारती हैं। मेहरमा तनी मेहरमा आनिया कहाँ है? गिर ना जाए बस, हमारी जगह बड़ी खतरनाक है यहाँ से ना। बाकी जी मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, धूप बड़ी तेज़ है आज, कड़ाके की धूप है और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। बस मैं कह रही हूँ ये गिर ना जाए। देखें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, देखें। इधर आओ, इधर आओ। देखो सर शरारतें कर रहे हैं। शहजादे उठ गए हो हैं? पेपर कैसा दिया है? अच्छा दिया है। आपके तीनों बिल्ली के बच्चे वो सामने गैलरी में आके बैठे हुए हैं। हाँ जी, इतने बड़े हो गए हैं वो। जरा देखो जरा जाके, तीनों आके ऊपर चढ़े हुए। एक ये फिर रहा है हमारे घर में ये। अरे अल्लाह, पाँव नीचे करो, यूनिफॉर्म चेंज करो। इधर आओ, आपका यूनिफॉर्म चेंज कराऊं पहले। हुरैन आओ पहले यूनिफॉर्म। अच्छा देती हूँ, पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो फिर खेलती रहना। शरारती किधर है? मुझे लग रहा है फिर सोफे के नीचे छुप गया। वो निकल गया, निकल गया। ऐसे तेज है, एक कोने से आते हैं और दूसरे से निकल जाते हैं। ये देखो, इधर आओ जरा, तुम्हारी खैर नहीं है, इधर आओ। फ्रेंड पहले यूनिफॉर्म चेंज करो प्लीज, यूनिफॉर्म गंदा हो रहा है, कल भी पहनना है आपने। इधर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आपको पता है जैसे कि ईरान में कैसे हालात चल रहे हैं और दुबई में क्या हालात चल रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी दुबई में इस वक्त गए हुए हैं कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में। बहुत सारे लोग रोज़गार के सिलसिले में ईरान गए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मुसलमान भाई आपस में एक बार जो है ना वो जंग शुरू हो चुकी है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ये जंग ख़त्म करे, बहन भाइयों को आपस में ना लड़वाए। मुसलमान बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, सबको ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त सबको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को अल्लाह ताला जो है ना वो जिनके घरों में से लोग गए हैं रोज़ी के लिए, रोज़गार के लिए। तो मैं ख़ुद पिछले 2-3 दिन से बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरी बहन जो है वो भी ईरान में, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी, और वो जॉब के सिलसिले में वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। तो और मेरे जो देवर हैं वो दुबई में हैं इस वक्त, और उनका भी वहाँ पे दुबई में बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है इस वक्त, और ईरान में भी हालात ख़राब है। तो अल्लाह ताला जिनके अपने हैं वहाँ पे उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और सबसे बड़ी टेंशन की बात इस वक्त ये है कि पिछले 2 दिन पहले मेरी बहन से मेरी बात हुई थी और अभी उससे कोई बात नहीं हो रही है। उसका नेटवर्क भी बंद जा रहा है और इस वक्त कोई राब्ता नहीं है मेरा उससे, किसी का भी कोई राब्ता नहीं है। कुछ पता नहीं है वो किस तरह है, किस हालत में है, क्या हालात वहाँ पे चल रहे हैं। ईरान में, तेहरान में वो लोग रहते हैं इस वक्त। वहाँ पे जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और लास्ट वॉइस मैसेज उसका मुझे यही रिसीव हुआ था कि ईरान में हालात
अच्छे नहीं है। व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी काशिफ चले गए हैं रावलपिंडी, उन्होंने जाना था काम के सिलसिले में। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अफ्तारी के लिए चीज़ें दे जाता हूँ सारी, तुम अफ्तारी बना लेना। और मैंने अभी 3 बजे तक मैं ऑर्डर लेती रही हूँ, तो अभी मैं उठी हूँ और देखा है काशिफ सामान छोड़ के सारा चले गए हैं। कह रहे थे आप बना लेना, मैंने पिंडी भी जाना है। तो ये लेके आए हैं वो बूंदियाँ, और ये छोटे छोटे जो बड़े होते हैं ना चाट के लिए, ये वो हैं ये वाले। इसकी भी चाट मज़े की बनती है, इसकी भी मज़े की बनती है। और ये आ गया जी स्ट्रॉबेरी बच्चों के लिए। उसके बाद आ जाता है ये धनिया, और ये गोभी। अच्छा, आज आलू गोभी बनाऊँ या ये फ्रूट के लिए, मेरा ख्याल है फ्रूट चाट के लिए ये चीज़ें लेके आए हैं। बाकी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, अमरूद, सेब, माल्टे, बस ये चीज़ें कम थी। और लौकी और बंद गोभी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है इन दोनों में से मैं क्या बनाऊँ। आलू गोभी बना लेती हूँ, तो आलू नहीं है अभी इस वक्त, लौकी बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है बाहर। काशिफ साहब ये आ गए हैं और मैंने तब तक थोड़ा सा अफ्तारी भी बना ली है। अभी इस वक्त ना मैंने ये चाट के लिए सामान तैयार किया है, ठीक है। और इसमें अभी हमने बूंदियाँ यहाँ पे रखी थी, वो भी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इतनी अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। इसका पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट आज क्रीम वाली बनाई है, ये चेक करें। और ये बहुत मज़े की बनती है, सारी की सारी खाई जाती है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं बूंदियों वाली चाट को। और ये मैंने पकोड़ों का सामान ओनली प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और बेसन शेसन और मसाला डाला है, ठीक है, नमक भी। तो ये जो है हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। चने जो हैं वो मैंने बूंदियों में अभी डालने हैं। थोड़े से चने मैंने निकाले हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़े से ही डालेंगे। उसको खाते हैं वो हवा लाए आपको तो नहीं मिलेगी। किसी दिन क्या आपको तो नहीं मिलेगी वो। मुझे पता है, ऐसे ही मेरा रोज़ा होता है। कौन सी चीज़ का कह रही है? एक होती है ब्राउनी लेके आया रोज़ा। ब्राउनी आपके लिए ठीक नहीं है बेटा, चॉकलेट होती है ना, वो नहीं सही आपके लिए। अच्छा, कैंटीन का सामान लेने गए थे, सही है। आज तो सही रोज़ा लगा हुआ है आपको, है? धूप तेज़ है ना बाहर, वो भी है, रश बहुत ज़्यादा था। पिंडी जाना तो बड़ा अजाब होता है। मोटरसाइकिल में रह गए। सही बात है, बाइक पे तो बहुत ही मुश्किल होती है ना। आँख में कुछ लगा तब लाल तो नहीं हुई? नहीं, पानी का इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा पानी आज ख़त्म हुआ था। तो ये मैंने समोसे भी यहाँ निकाल लिए हैं, इनको भी थोड़ी देर बाहर रखेंगे, उसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। यूँ ठीक है। तो ये हमारा जो मटेरियल है वो मैंने पहले ही बना लिया था। बूंदियाँ और चनों में से भी पानी निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे उल्टा करके रखूँगी ना, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। इसमें से पानी सारा निकल जाएगा। और फिर मैं जब तक दही का वो बना लेती हूँ, दही चाट में डालने के लिए। चने तो नहीं डाले आज? थोड़े से डालने हैं बिल्कुल, तो बाबा कह रहे हैं कहाँ है? डाला करें आप, थोड़े से इसमें डालें, ये लास्ट में एंड में यार थोड़े से बाबा कह रहे हैं डाला करें। मुझे चने नहीं अच्छे लगते, सख्त सख्त। ऐसे फिर क्या मज़े की बनती है? चाट नरम ही अच्छी लगती है। मुझे ये नहीं बनती ऐसे फिर। अच्छा, आज दही को इस तरह से फेंट के देखते हैं। मेरी अम्मी ऐसे फेंटती थी। जब दही आता था ना, हमारी अम्मी शॉपर खोले बगैर ऐसे 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 करती थी। मैं कहती थी अम्मी ये क्या कर रही हो? तो कहती थी बेटा इसे फेंट रही हूँ। और वो इतना अच्छा फेंट जाता था, ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। मैंने वैसे इसके ऊपर से खोला है, लेकिन अभी मैं बर्तन ढूंढ रही थी, उसमें फेंटूँगी खोलूँगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आराम वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसमें टाइम ही ना लगे। बड़ा दिल परेशान है, आज ही किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा, कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मासूम बच्चे हैं, उन्होंने रोज़े रखे हुए हैं। काशिफ साहब थके आ रहे हैं, देखें बाहर से फिर के आते हैं, उन्होंने भी रोज़ा रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इफ्तारी तो बनानी पड़ती है। रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी बनाना वैसे भी सवाब है, वरना यकीन करें कोई काम नहीं किया जा रहा। अजीब सी टेंशन हुई भी, अजीब सी तबीयत हुई भी है। और बस अल्लाह रहम करे और अल्लाह खैर करे। देखो कितना अच्छा फेंट गया है, क्रीमी हो गया। नानों के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते तो खाने भी। नानों के तो खाने अभी वो होती तो हमें अफ्तारी पे बुला रही होती और मज़े मज़े के खाने खाते हैं। और तुम्हारे बाबा के लिए पता है वो क्या बनाती थी हमेशा? बिरयानी, मैक्रोनी। बिरयानी तो बनती थी, मैक्रोनी। छोटा गोश्त का सालन बाबा के लिए। बाबा से पूछना कभी, उनके लिए हमेशा यही बनाती थी इफ्तारी में। भुना हुआ गोश्त, वो मज़ेदार सा सालन बनाती थी। मज़े का लग रहा है। रायता अच्छा बन गया है ना। प्याज, धनिया, अच्छा धनिया से वैसे ही हर चीज़ में जान आ जाती है, धनिया खानों की जान है।
और आज मैंने दोनों चीज़ों में धनिया डाला। सब्जी आई है ना हमारे घर, तो सब्जी के साथ धनिया आया है, तो हरी मिर्चियाँ और धनिया अगर इन चीज़ों में डले तो बड़ा ही मज़े का। ये देखा कितना अच्छा रायता, फेंटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ट्रिक मैंने इस्तेमाल की है। बाकी थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल दूँ या नहीं? बहुत अम्मा, बहुत पतला हो जाएगा। ये आगे जी हमारे चने आपने ज्यादा डाले, थोड़ा साइड पे करें। मेहरमा थोड़े से हैं बेटा, बहुत ज्यादा ऑलरेडी ये 1-2 चम्मच है टोटल, बस ये आपको वैसे देखने में ज्यादा लग रहे हैं और ये हेल्दी होते हैं, पता है, खाने चाहिए। कितने मजे की चाट बनी है, सही बनी है ना, ये देखो। चलो जी चाट हमारी रेडी हो चुकी है और मुझे ये वाली बूंदियां ज्यादा अच्छी लग रही है, बड़े बड़े बहुत मजे बड़ों की तरह की इसकी शेप आती है, ये मजे की है। मैंने एक बार खाई। चलो जी ये रेडी हो गई है। ये क्या है? ये है हमारे पकोड़ों का सामान, इसको भी बस अभी रेडी प्याज वाले, वो ज्यादा मजे के होते हैं। बाबा के लिए प्याज वाली बना रही हूँ आज। वैसे और यहाँ प्याज वाले बन रहे हैं। समोसे हैं। हाँ जी, बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। मैं भी कुछ करूंगी ताकि टाइम स्पेंड हो जाए। और ये क्या है? ये फ्रूट चाट बनाई है आज, क्रीम वाली, और इसमें मैंने वो भी डाली है स्ट्रॉबेरी। बाबा लाए? लाई थे लेकिन थोड़ी सी हुरैन ने खा ली। हुरैन हमेशा खा लेती है, रोजेदारों के लिए कुछ नहीं रखती। बाकी मैंने फ्रूट चाट में डाल दी थी, क्या करूँ, उसको पसंद है ना। अब वो स्ट्रॉबेरी देखती है तो वो कहती है कि मुझे हर हाल में छुपा दिया करें उससे। स्ट्रॉबेरी तो इन तीनों को माशाल्लाह बहुत पसंद है। मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। हाँ, ये बर्तन समेटते हैं और फिर पकौड़ों की तैयारी करते हैं। 5:30 हो गए, इतनी जल्दी? अरे अल्लाह, आज तो बड़ी तेजी से टाइम गुजरा। अभी तो 5 बज रहे थे। जल्दी से इसको करते हैं। ट्यूशन और स्कूल के टाइम पे इतना आहिस्ता गुजरता मैं है। थोड़ा सा ये ऑयल छान लूँ इसके अंदर, ये देखो ना बहुत ज़्यादा काला काला है, वो फिर पकौड़ों के साथ से पक जाता है। इसको छान के आज बनाते हैं साफ सुथरा करके। लें जी, आज हमने खुले में नीचे अफ्तारी लगाई है। काशिफ साहब कह रहे थे कि बड़ा तंग होते हैं टेबल पे, वाकई नहीं की जाती। हमें भी नीचे बैठने की आदत है ना, तो हम लोग यहाँ नीचे बैठ के ही अफ्तारी करते हैं। मतलब पहले भी कमरे में भी करते थे। मेहरमा, हुरैन कहाँ है? हुरैन को भी बुला लो, टाइम भी बहुत कम रह गया है। खुल गया, सायरन बज गया, बस शुरू करें। ये पकौड़े, चटनी है। कल ना मैं खीर वो सेवर ऑर्डर कर रही थी है, तो सेवर ऑर्डर किया तो ना मुझे खीर नज़र आई ना उनकी सेवर वालों की, तो मैंने कहा खीर ऑर्डर करती हूँ। फिर मैं रुक गई, मैंने कहा खीर ऑर्डर करेंगे, खाएगा कौन? काशिफ साहब को भी शुगर है, मैं भी मीठा नहीं खा सकती। और मैंने कहा बच्चे तो कोई बाकी 2 तो नहीं, बड़ी वाली खाती हैं, हुरैन सिर्फ शौक से खाती है, तो फिर मैंने ऑर्डर ही नहीं की। मैंने कहा वो खाएगी तो हमारा भी दिल करे। हाँ, नहीं ऑर्डर की। इतने मज़े की खीर होती है उनकी। चाय बनाई है अभी, और काशिफ साहब अभी कह रहे हैं कि मैं निकलूँगा काम पे, क्योंकि कल भी नहीं गए थे, इनकी छुट्टी थी, छुट्टी की थी बल्कि इन्होंने। दिखाएं ये कैसे? पता नहीं, खुद ब खुद बात सुने। ये नेल आपने दोबारा चेक कराया डॉक्टर को? ये वही नेल है ना? नहीं वो ये वाला। अच्छा, इसको क्या हुआ फिर? पता नहीं, फट गया किसी। ये आप चेक करवा लेना डॉक्टर को, इस तरह ना छोड़ा करें नेल्स वगैरह। पहले भी याद है ना पाँव में पस पड़ गई थी, थोड़ी एहतियात करें।